हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हमारी सोसाइटी में कल यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है गुरपूरब। ठीक है, गुरपूरब यहाँ पे 5th को था वैसे, बट हम लोग 16 को कर रहे हैं। रीज़न एक तो हमारे पास अरेंजमेंट्स करने के लिए टाइम कम था, क्योंकि दिवाली और गुरपूरब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था और कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, और भी रीज़न है एक्चुअली। तो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या-क्या करते हैं हम लोग। और आज अभी हम सैटरडे है आज, तो कल संडे को सेलिब्रेट होगा और सुबह ही सुखमनी साहब का पाठ शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर लंगर होगा। तो कल सुबह शुरू हो जाएगा, तो हम फ्लावर डेकोरेशन और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है वो आज रात को ही करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लोरिस्ट और टेंट वाले पहुंच चुके हैं। इनिशियली अभी काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट स्टार्ट हो चुका है एटलीस्ट। टेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, चेयर वगैरह लगा रहे हैं, जो टेंट उनको लगाना है वो लगा रहे हैं। और फ्लोरिस्ट आ गया है, वो 2-3 गेट डेकोरेट करने होते हैं, सारा जो भी पैसेज है वो डेकोरेट करते हैं, पूरा पूरा बैंकेट हॉल। पालकी साहब है, उनकी डेकोरेशन होती है, बैकड्रॉप पूरा डेकोरेट किया जाता है। तो ये सारा काम हम लोग अभी आज रात को ही करेंगे, ताकि सुबह-सुबह भाग दौड़ ना हो और सेम डे फिर ना तो क्लीनिंग हो पाती है, और एक बार पालकी साहब रखे जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। तो इसलिए डेकोरेशन हम रात को ही करने वाले हैं। ये देखिए, अभी ये ऐसा है, तो मैं बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी आपको, अभी क्या है बैंकेट हॉल में और बाद में क्या मिलने वाला आपको। तो गाइस, अभी रात के 1:30 बज गए हैं। डेकोरेशन हो गई है बट अभी क्लीनिंग नहीं हुई। क्लीनिंग स्टाफ मॉर्निंग में आएगा तो क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम गद्दे लगाएंगे। तो जो डेकोरेशन हुई है उसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी मॉर्निंग में, और बाकी का कवर करेंगे हम पार्ट में। ठीक है, चलिए अभी सोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि दोबारा कल 6 बजे फिर से एक बार क्लब पहुंच के देखना है क्या क्या अरेंजमेंट हुए हैं, क्योंकि कल सुबह हलवाई 6 बजे तक आ जाएगा, हलवाई भी और टेंट वाला भी। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं। गुड नाइट फॉर नाउ, कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ के थोड़ा सा नाश्ते का अरेंजमेंट करके और नीचे आई हूँ थोड़ा देखने के लिए कि क्या क्या अरेंजमेंट हो गए हैं। 6 बजे आने का प्लान था, बट तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। अभी जाके फटाफट एक बार नज़र मार के आते हैं, फिर उसके बाद रेडी होके नीचे आएंगे, क्योंकि 9 बजे तो बाबा जी आ भी जाएंगे। और इसे देखो बर्ड्स की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है सुबह सुबह। ये एरिया है जहाँ पर हलवाई अपना काम करने वाले हैं। यहाँ पे लंगर तैयार होगा, सब्जी आ चुकी है और टेंट का सामान भी कुछ आ गया, कुछ अभी लगाएंगे। और ये जो पार्क है यहाँ पे लंगर के करवाया जाएगा। लंगर हमेशा हम लोग नीचे बिठा के उसके बाद ही करवाते हैं। कई जगह होता है ना, जैसे खड़े खड़े बांट दिया जाता है, बट उसको लंगर नहीं भंडारा बोलते। तो यहाँ पे टाट बिछेंगे, पूरे लंबे रनर बोलते हैं जो, और एक टाइम में कम से कम 200-300 लोग लंगर खा लेते हैं यहाँ पे। बीच बीच में किसी किसी एरिया में यहाँ पर टेबल लगाई जाएंगी, जैसे जो सीनियर सिटीज़न होते हैं नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए टेबल चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। अभी हम चलते हैं क्लब की तरफ, कल क्लब में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने मिक्स फ्लावर्स लगवाए हैं, और ये भी अंदर का अभी गद्दे लगाए नहीं हैं, क्योंकि अभी सफाई करवानी है पहले, उसके बाद गद्दे लगेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। देखिए गद्दे भी आ गए हैं और टेंट वाले पहुँच चुके हैं। अभी रनर बिछा दी है, जो रेड कारपेट सेंटर में बिछाई जाती है। ये पैसेज छोड़ा जाता है ताकि कोई भी आए माथा टेकने तो उनको प्रॉब्लम ना हो, और जो बैठे हैं ऑलरेडी संगत उनको भी बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो गाइज ये है मेरा आज का लुक। ये ड्रेस पहनी है मैंने, सिर पे दुपट्टा डाला जाएगा पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि सिख धर्म में सिर ढक के रखते हैं, तो ये लुक आएगा फिर।
ठीक है, अच्छी लग रही है मैं? बताना सभी कमेंट करके कैसा लुक आ रहा है। ये देखिए बाबा जी का स्वरूप आ चुका है। गुरुद्वारे वाले अपनी गाड़ी में लेके आए हैं। पहले क्या होता था कि संगत में से ही कोई ना कोई अपनी गाड़ी साफ करवाता था और उसमें बाबा जी का स्वरूप लाया जाता था। बट इस बार गुरुद्वारे वालों ने खुद ही बोला कि वो अपनी गाड़ी भेजेंगे, पिक ड्रॉप उनका रहेगा बाबा जी का स्वरूप लेके आने में भी और छोड़ के आने के लिए भी। ये देखिए जहाँ-जहाँ गाड़ी और बाबा जी का स्वरूप लेके जाया जाएगा, वहाँ पे पानी डाला जाता है, जल छिड़का जाता है और संगत देखिए फूलों की भी बरसात कर रही है। अभी बाबा जी का स्वरूप सिर पे बड़ी श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ रख के बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाया जाएगा और उसके बाद उनको बाबा जी की पालकी में बड़े अच्छे से और बड़े सत्कार के साथ रखा जाएगा। श्री अकाल शिवाय गुरु जी की फतेह। ये देखिए बाबा जी का स्वरूप कितने आदर के साथ लेके जाया जा रहा है और संगत पूरे रास्ते जल छिड़काव करते हुए और फूलों की वर्षा करते हुए आगे आगे चल रही है। अच्छा, जहाँ से बाबा जी का स्वरूप सिर पे रखा जाता है और वहाँ से बाबा जी की पालकी तक कारपेट बिछाई जाती है और उसके ऊपर ही लेके जाया जाता है बाबा जी को। अच्छा, एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं है कि सारी संगत सिख धर्म को ही फॉलो करती होगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो सिख नहीं हैं लेकिन वो भी पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ सेवा करते हैं। जैसे अब रात को डेकोरेशन करवाई थी, कुछ लोगों ने डेकोरेशन संभाली, कुछ लोगों ने यहाँ कीर्तन के अरेंजमेंट्स देखे। हमारी सोसाइटी का एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है जिन्होंने सारी लंगर की तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो सिख धर्म के कुछ लोग हैं वही यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी मिलके इस सेलिब्रेशन को बड़े धूमधाम के साथ करे। इस त्यौहार को बहुत श्रद्धा और धूमधाम के साथ मना रही है और ये पहली बार नहीं है, इस 4th टाइम है ये जब हम सोसाइटी में गुरुपुरब सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर बार और अच्छा सेलिब्रेट होता है। लाइट इन्होंने डिस्कनेक्ट की। सब ठाई होए साए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब ठाई होए साए दसा पातशाह दी आत्मिक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दीदार का ध्यान रखे बोलो जी हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान नियोतियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन गुरु नानक देव जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरणा कमलों विच अरदास बेनती जोदरी है सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दे प्रकाश पर समर्पित आप जी दे। चलिए मैं अभी आपको सारी डेकोरेशन दिखा देती हूँ तुमने क्या क्या डेकोरेशन किया है। और ये जो आगे जा रहा है ना, ये हर बार मेरी वीडियो में ऐसे ही आता है नालायक। आजा, स्मार्ट लग रहा है। ये देखिए बाहर भी गद्दे लगवाए हैं कि बाई चांस अगर स्पेस कम पड़ जाता है तो बाहर लोग बैठ सकें। यहाँ पे बुके लगवाए, ये मेन गेट। ये देखिए ये डेकोरेशन, नीचे सबके लिए गद्दे बिछे हैं और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए चेयर लगा दी है। ये जो भी यहाँ पे ग्लास डोर है इस पे रजनीगंधा और रोज़ लगा है। ये यहाँ पे माइक सिस्टम है। ये बाबा जी का स्वरूप है। हर बार ट्राई करते हैं हम अच्छे से अच्छे करने का। ये देखिए लंगर की तैयारियां हो गई हैं, चेयर भी लगा दी है। ये जो कैनोपी लगी है यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा सामान स्पून्स वगैरह
डोने रखेंगे या एक्स्ट्रा पानी रखा जाएगा जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये कारपेट बिछा दिए जिस पे बैठ के संगत लंगर करने वाली है। अभी हलवाई की तरफ चलते हैं। आज लंगर प्रसाद में हम बनवा रहे हैं, दाल बनेगी और लंगर वाली दाल जो काली पीली दाल बनती है, और मिक्स वेज है, खीर है, मटर पुलाव है और रोटी बनेगी। रोटी की मशीन आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वर्क करती है। कितना ये हमारे वेंडर हैं जो टेंट का और केटरिंग का सारा देख रहे हैं, उनका स्टाफ है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ही किए थे सारे अरेंजमेंट्स, सबको इनका काम भी अच्छा लगा था, तो इस बार फिर से हमने इन्हीं को ही बुलाया है। ये देखिए सारा काम कितनी स्पीड से किया जा रहा है। 1 बजे शार्प लंगर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले चाय बनाई जाएगी, चाय मट्ठी और बिस्किट सर्व करेंगे अभी जो भी संगत आती है। बाद में फिर लंगर। पाठ के टाइम चाय बिस्किट और मट्ठी रहती है। कीर्तन की रौनक दिखाती है। काटी बचाओ ना धराई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनिया तेल फूल बेटावा प्रवान करनिया जिना खजाने ते बेटावा या सो खजाने भरपूर करने समूह सा संगत दे सिर ते मेहर वरा कटना समूह सा संगत चढ़िया कला बख्शनिया नाम दी दात सिक्खी भया जीवन बख्शना समूह सा संगत दे कारोबार च वादे बख्शीश करने दिन दुनिया रात चौनिया तरक्कियां बख्शना बच्चा नु विद्या दी दात नाम दी दात सिक्खी जीवन दी दात बख्शना जिना साध संगत ने तन मन तन नाल सेवा कीती जेरी इच्छा मिले राज करेगा खालसा आकी रह न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम अजुनि सर्वम। ये देखिए सोसाइटी में कभी भी कोई कीर्तन होता है ना, तो लोग प्रसाद लेने के टाइम उठ उठ के भागते हैं। यहाँ देखो कोई हलचल नहीं है, सब बिल्कुल आराम से बैठे हैं, सबको उनकी जगह पे प्रसाद मिल रहा है। अभी पाठ खत्म हो गया और अभी लंगर शुरू होने वाला, तो हम चलते हैं अभी लंगर की तरफ, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ, अभी लोग पहुँच तो गए हैं लंगर करने के लिए, लेकिन कोई सेवादार नहीं पहुँचे थे क्योंकि अभी भी प्रसाद बटर वहाँ अरदास हो रही थी। तो अभी हम लंगर शुरू करने वाले हैं। ये देखो इसको चाहिए। तो सारी संगत को लंगर करवाने के बाद हम सभी सेवादार जो भी लंगर सर्व कर रहे थे, सबने लास्ट में लंगर किया और उसके बाद हम लोगों ने बाकी का काम निपटाया। तो गाइस अभी सब पाठ हो गया, लंगर हमने ख़त्म कर दिया। सबको लंगर बरताने के बाद और पाठ ख़त्म होने के बाद अभी बारी थी बाबा जी का पालकी और बाकी सब सामान गुरुद्वारे में दे के आने का। तो सभी सेवादार मिलके सेवा कर रहे थे और ये सारा सामान गुरुद्वारे दे के आए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।